और पहला पूछा था सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। प्रश्न नंबर 2 आया था कौन सी प्रक्रिया भारत में संचार के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिकरण। प्रश्न नंबर 3 आया था बढ़ता हुआ प्रौद्योगिकी विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय प्रतिमान। प्रश्न नंबर 4 आया था कि कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरा। प्रश्न नंबर 5 आया था कि अकबर के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलित क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक विलंबना। प्रश्न नंबर 6 था कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया एक्विजिशन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 7 आया था किस विद्वान ने संस्कृति विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ये वाला क्वेश्चन आपका ऊपर जो 5 नंबर दिया था इसी में से आपको घुमा कर पूछा अकबर के अनुसार संस्कृति विलंबना, यहाँ पर ऑप्शन होगा, यही क्वेश्चन यहाँ पर नीचे घुमा दिया है। क्वेश्चन आपका सही आया था लेकिन पेपर थोड़ा डीपली बनाकर क्वेश्चन को घुमा कर दिया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम जनसंख्या। प्रश्न नंबर 9 था एशिया ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मिर्डल। प्रश्न नंबर 10 निम्न जातियों द्वारा जिस जाति को अपना मॉडल बनाकर उसे व्यवहार प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है संस्कृति की अवधारणा के अनुसार उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च जाति। प्रश्न नंबर 11 था जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिकरण। प्रश्न नंबर 12 था कि मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष का। प्रश्न नंबर 13 था निम्नलिखित में से किस में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोजन। प्रश्न नंबर 14 था निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत संबंधित विचारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंगलर और सोरोकिन। प्रश्न नंबर 15 था किसने कहा विकास कुछ तत्वों के एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तथ्य अनिश्चित तथा संबंध समानता से निश्चित भिन्नता में बदलता है यानी बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहा था ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रश्न नंबर 16 था जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। प्रश्न नंबर 17 था कि यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिकी अथवा उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 18 जैविक विकास का अवधारणा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। प्रश्न नंबर 19 है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किस मूल्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरा। प्रश्न नंबर 21 आया था कि प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नलिखित में से किए गए नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 यानी 22 आप लोग कमेंट बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। 22 और 23 आप लोग कमेंट बताइएगा। 24 देखते निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संस्कृति का बाजारीकरण। अगला प्रश्न है सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रगति। अगला प्रश्न है किसने यह कथन दिया इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेटो ने। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से किसने समाज शासकों अभिजात वर्ग की अवधारणा दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेटो ने। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न मैचिंग वर्ड से दिया था मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2 को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चक्री सिद्धांत का कौन था, सोरोकिन, रेखी सिद्धांत का स्पेंसर, अभिजात वर्ग का पेरेटो
और बाकी जो बचा था वही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा था विलेज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.डी. रेडफील्ड। प्रश्न नंबर 31 पूछा था सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण की अवधारणा को किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवासन। अगला प्रश्न पूछा था प्रौद्योगिकी विकास के कारण निम्नलिखित में से किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीपति वर्ग का। अगला प्रश्न पूछा था, अब लोग इसे कमेंट में बताएगा 33 नंबर। प्रश्न नंबर 34 वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाला विद्वान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंडसे। अगला प्रश्न बेबलेन को कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। अगला प्रश्न पूछा था क्लाज एंड क्लाज कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका भी आंसर क्लियर नहीं। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, किसने कहा कि उत्पादन के तरीकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कार्ल मार्क्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा था कि लघु एवं बृहद परंपरा की व्यवस्था विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉडफील्ड ने। अगला प्रश्न पूछा था 40 और लास्ट है, जब अनेक लघु परंपराएं किसी बृहद परंपरा में विकसित यानी विकास में योगदान करती हैं तब प्रक्रिया को कहा जाता है?